हाँ जी। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है अपना, ये है क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन जनरल प्रैक्टिस के अंतर्गत का सेकेंड वीडियो, जिसके अंतर्गत अपने सामने एक पेशेंट है जिसकी कंडीशन क्या है, अनकॉन्शियस स्टेज विथ डायबिटिक। यदि इस टाइप का पेशेंट आपके ओपीडी में आता है तो आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या थिंकिंग ऑफ अप्रोच कैसी रहनी चाहिए एक्शन लेने के लिए, इस संदर्भ में हम आज के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं। यानी कि कंडीशन क्या है, डॉक्टर माय हस्बैंड या समथिंग, ठीक है, इज अ डायबिटिक एंड ही हैज़ सडनली बिकम्स अनकॉन्शियस हाफ एन आवर बैक। ऐसी स्थिति के साथ आपके सामने एक केस आया, तो आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और माइंड के अंतर्गत थिंकिंग क्या रहनी चाहिए उस पर चर्चा करते हैं। बी ए डॉक्टर। तो अब अपन को फर्स्ट एम टू डिसाइड, ऐसी स्थिति है तो आपको क्या करना है, डिसाइड वेदर इट इज़ अ हाइपोग्लाइसेमिक कोमा या हाइपरग्लाइसेमिक कोमा, या जो अनकॉन्शियस है उसका नेचर क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन की वजह से हुई या हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन की वजह से अनकॉन्शियस हुआ। तो आपके दिमाग में पहली बात ये आनी चाहिए, फिर आपको सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हाइपोग्लाइसेमिक है या हाइपरग्लाइसेमिक है। तो कुछ चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चलेगी, कुछ हम एग्जामिनेशन करेंगे फर्दर। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें पेशेंट से रिलेटिव जो आए हैं उनके से क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू। तो इफ़ पेशेंट हैज़ टेकन हिज टेबलेट या इंसुलिन, पेशेंट या तो टेबलेट या इंसुलिन लेता होगा, तो आप पेशेंट की रिलेटिव से हिस्ट्री पूछो, पेशेंट हैज़ टेकन हिज टेबलेट या इंसुलिन, तो उधर से आएगा क्या चीज़ कि बट ही मिस्ड हिज मील, वो तो मेडिसिन लिया है लेकिन खाना नहीं खा पाया इसके वजह से। ठीक, तो इसमें क्या है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि दिस इज़ केस ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक अनकॉन्शियसनेस की स्थिति बन सकती है। ठीक, पहली बात हो गई। दूसरी क्या है, आप दूसरी केस है कि सस्पेक्ट हाइपरग्लाइसेमिक। तो इफ़ पेशेंट इज इरेगुलर इन टेकिंग हिज मेडिसिन, यदि हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पता चलता है कि पेशेंट इरेगुलर मेडिसिन टेक करता है, तो या तो एक कंडीशन है तो ये हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन बन सकती है उसके अनकॉन्शियस का, या फिर फर्दर इन्फेक्शन है, कफ है, फीवर है, कुछ एसोसिएटेड उसको बीमारियां हैं उसके वजह से बन सकती है। तो वो भी सस्पेक्ट हो सकता है हाइपरग्लाइसेमिया के अंतर्गत, उसके कोमा की स्थिति बन सकती है, अनकॉन्शियस की स्थिति बन सकती है। तो पहली बात तो ये रही कि आप सस्पेक्ट को क्लियर करो कि हाइपर है कि हाइपो है। फर्दर और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो पहली तो हो गई आपने उसके हिस्ट्री के थ्रू कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करी। दूसरा है आप पेशेंट को क्या कीजिए, उसके हैंड को पकड़िए, पल्स लीजिए और कुछ ब्रीदिंग ऑब्जर्वेशन करिए। तो सेकेंड स्टेज, जो सेकेंड स्टेप आपकी रहनी चाहिए, हैंड से पल्स और ब्रीथ ऑब्जर्व करिए। तो इसमें क्या है थी, हाइपरग्लाइसेमिक के अंतर्गत क्या ऑब्जर्वेशन होगा और हाइपोग्लाइसेमिक के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन होंगे। तो देखिए यदि हाइपो की कंडीशन में आपको ऑब्जर्वेशन होगा कि पल्स स्लो है, ठीक है, बाउंडिंग एंड गुड वॉल्यूम पल्स, ठीक है, पल्स क्या है, गुड वॉल्यूम पल्स विथ अ क्वाइट ब्रीदिंग, ऐसी स्थिति बन रही है तो हाइपोग्लाइसेमिक ऑब्जर्वेशन में आप उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपनी सोचिए। या फिर दूसरी हाइपोग्लाइसेमिक में ओवरऑल क्या दिखता है कि पेशेंट लुक हेल्दी, ठीक है, एज इफ़ ही इज क्वाइटली स्लीपिंग, ऐसी कंडीशन रहती है पेशेंट की, यानी कि पेशेंट थोड़ा सा सोने की जैसे दिखेगा। अब दूसरी हाइपरग्लाइसेमिक ऑब्जर्वेशन में आप क्या अप्रोच करोगे, तो जैसे उसका पल्स लोगे तो उसमें क्या मिलेगा कि रैपिड एंड थ्रेडली पल्स, ऐसी कंडीशन रहेगी। फिर लो ब्लड प्रेशर मिलेगा आपको और स्वीट या फिर एसिडोटिक स्मेल टू द ब्रेथ, यानी कि जो उस सांस लेगा उसमें आप यदि स्मेल करोगे तो उसको आपको स्वीट या फिर एसिडोटिक स्मेल आएगी। तो आपको समझना है कि ये हाइपरग्लाइसेमिक का ऑब्जर्वेशन में आप सोच सकते हो। फिर और क्या मिलता है, हाइपरग्लाइसेमिक जो पेशेंट होते हैं वुड लुक टॉक्सिक, इल और फेब्राइल जैसी उनकी स्थिति रहती है, तो ऐसे दिखते हैं। तो दो चीज़ें हो गई। अब अप्रोच, सेकेंड अप्रोच में क्या है, पहली अप्रोच में आपने क्या किया, कुछ हिस्ट्री ली, मेडिसिन उन्होंने लिया था नहीं लिया था, भोजन खाया नहीं खाया, ये सारी स्थिति के द्वारा आपको पता चलेगा। फिर फर्दर आप अलग मेडिसिन इरेगुलर लेते हैं या फिर
कुछ इन्फेक्शन की वजह से है, वहाँ से डिसाइड किए। फिर इसके बाद आपने सेकेंड स्टेज पे आए, उसके पल्स लिए और उसकी ब्रीदिंग को एग्जामिन करा। इसके बाद आपको फर्दर इन्फेक्शन, जैसे डायबिटिक कंडीशन में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो लुक फॉर एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन एंड अस्कल्टेट द चेस्ट। ठीक है, उसके अस्कल्टेट करना है चेस्ट को एंड एग्जामिन द लिम्स, बटक, ठीक, एंड फीट। किस चीज़ के लिए? तो सेलुलाइटिस और एब्सेस के लिए। यानी कि पहली आप उसको इन्फेक्शन के एविडेंस को सर्च करने के लिए अस्कल्टेट करिए चेस्ट को कि साउंड एबनॉर्मल है क्या है। फिर एग्जामिन द लिम्फ, बटक, फीट। किस चीज़ के लिए? तो फाइंड करिए सेलुलाइटिस है, एब्सेस तो नहीं है। इन कंडीशंस को ऑब्जर्व करिए आप। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, जो 3 स्टेप हो गए। पहले तो हिस्ट्री के द्वारा कुछ आपने एग्जामिन किया, ठीक है, पल्स लिया, ठीक है, ब्रीथ को ऑब्जर्व किया पेशेंट के। फिर इसके बाद फर्दर आपने कुछ इन एविडेंस के तौर पे इन्फेक्शन है कि नहीं उसको सर्च किया। इसके बाद क्या है कि अब आपको इमीडिएट कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस स्टेज में है, और इसमें क्या होता है कि फैमिली और जो रिलेटिव्स होते हैं वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं। तो आपको क्या करना है, टेक आउट द ब्लड शुगर स्ट्रिप फ्रॉम द इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी बैग, एंड चेक द शुगर बिफोर द कमेंसिंग ट्रीटमेंट। कुछ भी करने से पहले आपको शुगर तो चेक करना ही पड़ेगा, वरना केस बिगड़ सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ़ हाइपो या फिर आप है डाउटफुल। 2 कंडीशन है, यदि या तो हाइपो का पेशेंट है, आपने जो भी सस्पेक्ट था उसको क्लियर किया, या फिर अभी भी डाउटफुल है, तो इस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, IB 25% 3 से 4 एम्पुल, ठीक है, इफ़ द पेशेंट वेकअप, इतने आपने चढ़ाया। यदि पेशेंट जग गया फर्दर तो ठीक है, गिव मोर 25% ग्लूकोज एंड कंटिन्यू विद द 10% डेक्सट्रोज ड्रिप। ये आपको कंडीशन करनी है, परफॉर्म करनी है। यदि पेशेंट जग गया तो फर्दर आपको चीज़ें बढ़ा देनी है, तो 10% डेक्सट्रोज ड्रिप तक लगा देनी है। ये हाइपो की या फिर आप डाउटफुल हैं तब के लिए, ठीक। दूसरा क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक, यदि आपने कंफर्म है तो उस कंडीशन में क्या करना है, पूछ द 2 से 3 नॉर्मल सेलाइन फास्ट। सेकेंड में क्या है, IV लाइन NS देना है, ठीक, प्लस क्या करना है कि 20 यूनिट प्लेन इंसुलिन स्लोली, ठीक है। इसके बाद आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा पेशेंट को। तो ये 3 हो गई आपकी एक्शन के अंतर्गत पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने जो सीखा कि अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है, तो इसके अंतर्गत आप फर्दर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या रैपिड एक्शन आपकी क्या होगी आपके OPD के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हमने आपको के साथ साझा किया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।